बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX पिक से सबसे पहले आज का फीपीलीपी देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस सेक्टर में बाइंग हो रही है, कौन सेलिंग कर रहा है और आगे किन सेक्टर में अच्छी मूव एक्सपेक्टेड है। उसके बाद जो है वो 3 बाई कॉल्स की तरफ चलेंगे। अगर हम बात करें बैंक्स की, तो बैंक्स ने आज $0.75 मिलियन की सेलिंग की। अब तक की उनकी जो है, अगर देखा जाए पिछले काफी 10, 15, 20 दिन से जो है ये बाइंग कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने उसमें से कुछ क्वांटिटी रिलीज की। ब्रोकर्स को देखा जाए तो ब्रोकर्स ने आज बाइंग की, जबकि कंपनीज आज बाइंग पर हैं। फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी आज बाइंग पर हैं, फॉरेन इंडिविजुअल्स भी बाइंग पर हैं, इंडिविजुअल्स भी बाइंग पर आ चुके हैं और अच्छी खासी बाइंग पर आ चुके हैं, जबकि इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग पर आ चुकी है, म्यूचुअल फंड्स जो है वो सेलिंग पर आ चुके हैं, NBFC जो है होल्डिंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन भी बाइंग पर हैं, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी सेलिंग पर है। अगर देखा जाए तो आज का सबसे बड़ा जो सेलर है वो म्यूचुअल फंड्स और बैंक्स है, और आज का जो सबसे बड़ा बायर है वो इंडिविजुअल्स हैं, और उसके बाद जो है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं। फर्दर चल के देखते हैं सेक्टर वाइज, उस ताकि मजीद चीजें जो है क्लियर हो जाएं। सबसे पहले हम फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो है वो पोर्टफोलियो देखेंगे। पोर्टफोलियो वाइज में सेक्टर वाइज क्या गया, पोर्टफोलियो वाइज देखते हैं कि सबसे पहले जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर को देखें तो सीमेंट में बाइंग कर रहा है, कमर्शियल बैंक्स में कॉन्टिन्यूसली ये सेलिंग कर रहे हैं, और कमर्शियल बैंक्स में जो है वो बैंक्स बाइंग पर है और होल्डिंग पर है। जबकि फर्टिलाइजर में इन्होंने बाइंग की, पर फूड एंड पर्सनल केयर में ये बाइंग पर आ गए हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में ये बाइंग पर है, जबकि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में भी ये बाइंग कर रहे हैं, पावर जनरेशन में भी ये बाइंग कर रहे हैं। उसके अलावा ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो है वो सेलिंग कर रहे हैं, पावर जनरेशन में बाइंग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में सेलिंग कर रहे हैं, टेक्सटाइल में जो है ये बाइंग कर रहे हैं। बैंक्स की बात की जाए तो बैंक्स ने सब सेक्टर में सेलिंग की। कमर्शियल बैंक्स को उसने होल्ड रखा हुआ है और कमर्शियल बैंक्स में उसकी अच्छी खासी बाइंग है, जबकि फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग है। उसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बैंक्स ने आज बाइंग की है, लाइक OGDC PPL। तो फिर OGDC PPL वगैरह स्टॉक्स को आज हैवी क्वांटिटी में बेचा किसने, प्रॉफिट टेकिंग हुई किसने की, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है देखना कि मजीद क्या ऑयल एंड गैस में भी मूव आएगी कि यहाँ पर अब टोटली एग्जिट कर लेना चाहिए। इसको भी फर्दर देखेंगे। उसके बाद जो है वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी में इन्होंने सेलिंग की है अच्छी खासी। पावर जनरेशन में इन्होंने जो है वो इनकी नॉर्मल सेलिंग है, बाकी टेक्नोलॉजी में भी इनकी बहुत नॉर्मल सेलिंग है, जबकि इनकी टेक्नोलॉजी में ऊपर के डेट्स में अच्छी खासी बाइंग है इनकी, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की, कंपनीज की, और म्यूचुअल फंड्स भी जो है टेक्नोलॉजी में बाइंग पर आ चुका है। मैं हमेशा से आपको कह रहा हूँ कि ये 2 सेक्टर जो है ये आगे बड़े बेनिफिशियल हैं, एक टेक्नोलॉजी सेक्टर और एक आपका बैंकिंग सेक्टर। उसके बाद जो है सीमेंट सेक्टर आता है, जब सीमेंट चलेगा तो डेफिनेटली स्टील भी चलेगा, और अदर एंड जो है रिफाइनरी की जैसे ही पॉलिसी आई तो रिफाइनरी में अच्छी खासी मूव मिलेगी। और इस टाइम रिफाइनरी ऑलमोस्ट डेड हो चुका है, लाइक अपने मैक्सिमम डाउन रेट्स पर आया हुआ है। उसके बाद जो है ब्रोकर्स को देखें तो ब्रोकर्स की आज की ऑल ऑफ द सेक्टर्स में सेलिंग है, सीमेंट में बाइंग है, कमर्शियल बैंक्स में इन्होंने सेलिंग की है, फर्टिलाइजर में इन्होंने आज बाइंग की है, जबकि फूड एंड पर्सनल केयर में इनकी होल्डिंग है। उसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में इन्होंने आज सेलिंग की है। बैंक्स बाइंग पर है और बैंक्स के साथ जो है फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी बाइंग पर हैं एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, जबकि मार्केटिंग कंपनीज में इन्होंने जो है वो आज बाइंग की है। कंपनीज को देखें तो कंपनी ऑल ऑफ द सेक्टर्स में बाइंग पर है, सीमेंट में अच्छी खासी बाइंग पर है। मैंने आपको जैसे पहले जिक्र किया कि सीमेंट में बैंक्स कंपनीज के पास जो है सीमेंट अच्छा खासा है। थर्ड सेक्टर में मैं समझता हूं कि टेक्नोलॉजी पहले नंबर पर मैं कहूंगा, बैंकिंग सेक्टर दूसरे नंबर पर जो अच्छी मूव दे सकता है, फिर सीमेंट है आपका, और रिफाइनरी किसी भी टाइम अगर पॉलिसी अनाउंस होगी। उसके अलावा फूड एंड पर्सनल केयर में इनकी बाइंग है कंपनीज की, और पावर जनरेशन में इनकी बाइंग है, जबकि टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी ये बाय कर रहे हैं। इंडिविजुअल्स की अगर देखें तो ऑल ऑफ द सेक्टर्स में अच्छी बाइंग है, सीमेंट को ये बेच रहे हैं, कमर्शियल बैंक्स को ये खरीद रहे हैं, फर्टिलाइजर को खरीद रहे हैं, फूड एंड पर्सनल केयर को ये बेच रहे हैं,
जबकि कंपनी इसको खरीद रहा है। उसके अलावा अच्छी खासी जो इन्होंने सेलिंग की, इंडिविजुअल्स ने जो है वो एक्सप्लोरेशन कंपनीज में आज सेलिंग की है। लाइक अभी भी जो है इंस्टीट्यूशन माल खरीद रहा है, तो अभी भी इसमें है। बाकी फर्दर म्यूचुअल फंड से मजीद हमें क्लियर हो जाएगा। फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी बाइंग कर रहे हैं और कंपनीज भी बाइंग कर रही हैं। उसके अलावा जो है बैंक्स की भी हमें एक दफा दोबारा चेक कर लेते हैं। बैंक्स की ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में जो है बाइंग है, अच्छी खासी बाइंग है, ठीक है। सेलिंग कर रहे हैं इंडिविजुअल्स। इंश्योरेंस कंपनीज को देखें तो इन्होंने सीमेंट में बाइंग की, उसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी में ये भी बाइंग कर रहे हैं। जबकि म्यूचुअल फंड्स को देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में ये भी बाइंग कर रहे हैं, और उसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर में बाइंग कर रहे हैं। तो अब यहां पर अगर इसकी पिक्चर ओवरऑल देखी जाए, ऑल अदर ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो ये तो सब में बाइंग कर रहे हैं। और अगर हम फ्यूचर में देखें तो फ्यूचर में ब्रोकर्स बाइंग पर हैं, कंपनीज बाइंग पर हैं, इंडिविजुअल बेच रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, जबकि फ्यूचर में ये माल खरीद रहे हैं, इंस्टीट्यूशन माल खरीद रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज ना होने के बराबर सेलिंग है, और अदर ऑर्गेनाइजेशन भी बाइंग कर रहा है। सिर्फ एक इंडिविजुअल है जो शॉर्ट कर रहा है। अब अगर ओवरऑल इसकी पिक्चर निकाली जाए इस पूरे पोर्टफोलियो की, जो आज का फीपी लीपी है, पहले नंबर पर मुझे जो फीपी लीपी को देख के जो समझ आती है, और टेक्निकल्स को भी देख के, ऑब्वियसली ओवरबॉट ओवर सोल्ड पोजीशन भी हमने देखनी है कि किस हद तक करेक्शन हो चुकी है। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगर हम देखें तो देखें फॉरेन कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी सेक्टर में बाइंग पर है। बैंक्स की काफी हद तक होल्डिंग है, आज भी उन्होंने उस तरह सेलिंग नहीं की, 0.01। उसके बाद कंपनीज की अच्छी खासी बाइंग है टेक्नोलॉजी में। म्यूचुअल फंड भी टेक्नोलॉजी को जमा कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो मेन सेक्टर आ रहा है वो बैंकिंग सेक्टर में बैंक अच्छा खासा माल लेके बैठा हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस को, सीमेंट सेक्टर है, लेकिन मैं ऑयल एंड गैस को थोड़ा सा पहले इसलिए लेके आऊंगा स्टिल, ठीक है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को इसलिए थोड़ा सा पहले लेके आऊंगा क्योंकि अभी भी उसमें अच्छी मूव मिल सकती है। स्टॉप लॉस के साथ अभी भी ओजीडीसी पीपीएल को बाई किया जा सकता है। इंडिविजुअल्स बेच रहे हैं, यहां पर इंस्टीट्यूशन ले रहा है, तो इंस्टीट्यूशन में कौन ले रहा है? म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, कंपनीज। तो हरगिज ये हो ही नहीं सकता कि इंडिविजुअल्स यहां से इनको माल चिपका के चला जाए, नहीं, ये ऊपर इंडिविजुअल्स को दोबारा माल चिपकाएंगे, यहां पर दोबारा पीपीएल ओजीडीसी की तरफ जाया जा सकता है विद स्टॉप लॉस। अब फर्दर चलते हैं, देखते हैं हमारे पास पहली बाय कॉल कौन सी है। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। निशाद मिल्स जो है हमारे पास पहली बाय कॉल है। इसमें बड़ी अच्छी जो है, ये फंडामेंटली बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अगर इसके फर्स्ट क्वार्टर की बात की जाए तो 11 और 11.61 आउटस्टैंडिंग ईपीएस होता है फर्स्ट क्वार्टर की। अभी इसका ईपीएस आया और ये नो डाउट कि ये बहुत अच्छा ईपीएस है। उससे पहले जो हमने इसकी क्वार्टरली अर्निंग देखी थी फाइनल ईयर की, वो 1.66 थी, और इसने अच्छी खासी जो है यहाँ पर अर्निंग जो है जनरेट की है। डिविडेंड भी देने वाला स्टॉक है। यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस आपने रखना है, इसका जो है 49.71 इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। करंटली ये 52 पर है, 51.74 इसकी सपोर्ट है। इसे बाय करेंगे 57 तक पहला लेवल है और 64 दूसरा लेवल है, और ऑलमोस्ट अपने बड़े अच्छे डाउन मतलब ओवरसोल्ड पोजीशन पर है ये स्टॉक। ये अच्छी मूव दे सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है। काइंडली चैनल ने सब्सक्राइब किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। यूनिटी फूड्स फूड सेक्टर का बेहतरीन स्टॉक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट इतनी डाउन आई और इसमें कुछ न्यूज भी थी जिस वजह से ये स्टॉक काफी हद तक नीचे गिरा। लेकिन यहां पर आज इसकी इनसाइड ट्रांजैक्शन जो है वो भी सामने आई और हमने ग्रुप में भी जो है मेंशन की थी। उसके अलावा ऑफ मार्केट में इसे एकेडी ने बाय किया अच्छा खासा, तो इसमें यहां दोबारा जो है वो मूव स्टार्ट हो सकती है और अच्छी खासी मूव इसमें आ सकती है। लाइक ये 3, 4, 5 रुपए यहां से इजीली अप्रोच कर सकता है, दे सकता है। 13 रुपए 5 पैसे पर इसका आप स्टॉप लॉस रख लें और इसमें बाइंग करके होल्ड करें। ये बड़ी अच्छी मूव देगा। अभी अपने बिल्कुल डाउन लेवल्स पर है और इसमें अच्छी मूव एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट कॉल की तरफ जाने से पहले आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं, अगर आप, क्योंकि सिचुएशन आपके पता है ऑन एंड ऑफ जिस तरह से चल रही है, तो यहां पर अगर आप हमारे साथ मिल के काम करना चाहते हैं और हमारा प्रीमियम ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारी डिफरेंट सर्विसेज हैं, आप हमें ये सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं
हमारी 1 मंथ की, 3 मंथ की, 6 मंथ की ट्रेडिंग कोर्स है जो 4 to 6 वीक्स का है। 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज है, जिसमें आप अपना पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम आपको काम कराते हैं, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, कहाँ पर किस स्टॉक को शिफ्ट करना है, किस स्टॉक में बाइंग करनी है। उसके अलावा अकाउंट मैनेजमेंट, अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो आप हमारी ये सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं। आपके अकाउंट में हम काम करेंगे, एंड ऑफ द मंथ जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% आप हमें पे कर देंगे। ये सारी कॉल्स जो आपको दी जाती हैं फंडामेंटली जो है वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की दी जाती हैं, ओवरसोल्ड ओवरबॉट पोजीशन देखने के बाद, इंस्टीट्यूशन की बाइंग देखने के बाद, तब ये कॉल्स आपके साथ जो है वो शेयर की जाती हैं। व्हाट्सएप नंबर मेंशन है हमारा 0331326002, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ चलते हैं। आपको ये भी बताता चलूँ, आप जब भी पैकेज लेंगे आपको प्रॉपर 30 डेज मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि इस मंथ के 4 तारीख हो चुकी है और आपको जो है एंड ऑफ द मंथ तक आपका पैकेज होगा, नहीं, प्रॉपर 30 डेज होंगे और होपफुली आप जो है वो काफ़ी हद तक सेटिस्फाई होंगे। अगर आपका कोई बैड एक्सपीरियंस है तो आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए। हमारे पास नेक्स्ट कॉल जो है वो डॉल की है। काफ़ी अच्छा स्टॉक है, काफ़ी अच्छे लेवल्स पर है, यहाँ से बड़ी अच्छी मूव दे सकता है। स्टॉप लॉस 21 रुपये, सॉरी 20 रुपये 90 पैसे इसका आपने स्टॉप लॉस रखना है, इसको अवॉइड नहीं करना। करंटली ये 21 रुपये 95 पैसे पर है। कोशिश करें 22 रुपये या इससे नीचे जितना मिले, 22 रुपये के अराउंड या इससे नीचे मिले, इसको जमा करें। इसकी पहली मूव जो है वो 23 रुपये को अप्रोच करेगी, 23 रुपये को, और दूसरी मूव जो है इसकी 25 रुपये को अप्रोच कर सकती है। और स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। क्वार्टरली अर्निंग इसकी फर्स्ट क्वार्टर की अराउंड 3 रुपये के करीब थी, जबकि डिविडेंड भी इसने दिया था 20%, और इसका रेजिस्टेंस जो प्रॉपर रेजिस्टेंस लेवल है वो 27 रुपये के अराउंड है। ये स्टॉक आपको यहाँ से अच्छी 3-4 रुपये की मूव दे सकता है। मजीद भी ऐसे स्टॉक्स लेके आते रहेंगे आपके लिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।